हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और जो हम पॉलिटिकल साइंस की 2019 का पेपर हमने पिछली वीडियो में किया था और 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 50 क्वेश्चन आज उसमें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के आपके। और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे लास्ट के। ठीक है, तो आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। देखिए, पिछले सालों के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो जरूरी है कि प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर जो है 2018 के पेपर कराऊंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। असंलग्न राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? जकार्ता यानी इंडोनेशिया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया, या काहिरा इजिप्ट, या नई दिल्ली भारत। ठीक है, और 51 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बेलग्रेड। ठीक है, बेलग्रेड कब हुआ था? सितंबर 1961। ठीक है, सितंबर 1961 बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था। जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो गुट निरपेक्ष देशों का यहीं पे हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 1967 में जब एशियान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग, ठीक है, सहयोग, या चीन से लड़ने के लिए राजनीतिक प्लेटफॉर्म तैयार करना, ठीक है, या पश्चिमी साम्राज्यवाद के बढ़ती प्रभाव को रोकना, या ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव को रोकना। 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। ठीक है, आसियान के निर्माण का जो मुख्य उद्देश्य था वो पूर्व एशिया में आर्थिक प्रगति को जो है अग्रसारित करना था और उसके आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखना था। ठीक है, 53 क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है, और सूची है पहला फर्स्ट है दृष्टिकोण और सूची सेकंड है विचारक। शास्त्रीय उपागम फ्रेडरिक टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम हर्बर्ट साइमन, मानवीय संबंध उपागम हेनरी फेयोल, व्यवहारवादी उपागम एल्टन मेयो। ठीक है, इसे हमें जो है मैच करना है 53 क्वेश्चन को, और राइट हो जाएगा ए का 3 हो जाएगा। शास्त्री को हेनरी फेयोल, ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर, और जो है मानवीय संबंध उपागम जो है वो एल्टन में हो, और उसके बाद व्यवहारवादी उपागम जो होगा वो हर्बर्ट साइमन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका मिलान करेंगे, सही शोमेल हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी शास्त्रीय उपागम हेनरी फेओल, ठीक है, और वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर, मानवीय संबंध उपागम एल्टन में, व्यवहारवादी उपागम जो होगा हर्बर्ट साइमन। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नांकित में से किस वर्ष हुई थी? 1914, 2020, 1919, और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1919। ठीक है, जो है वर्साई की संधि के तहत जनवरी 1920 में, मतलब 1919 में इसकी संधि हुई थी, लेकिन 1920 में हुआ था जो है जनवरी 1920, और 1919 की जो वर्साई की संधि हुई थी उसके तहत। ठीक है, 1920 में जनवरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? भारत, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन। 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत अभी तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं बना है। ठीक है, इसके लिए प्रयास जारी है। चलिए नेक्स्ट है 56, भारतीय विदेश नीति आधारित है शक्ति संतुलन, असंगता पर, सैन्य असंगता पर, या आवश्यकता आधारित उपागम पर। 56 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, असंगता पर। ठीक है, नेक्स्ट है ओ और एम संबंधित हैं। ठीक है, संगठन और पद्धति से, ओम से, सैन्य संलग्नता से, या आवश्यकता आधारित उपागम से। राइट ऑप्शन हो जाएगा ओम से। ठीक है, नेक्स्ट है 1968 का मित्रबुक सम्मेलन संबंधित है लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से, संगठन से, और 58 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा नवीन लोक प्रशासन से। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष
निर्वाचन का अभिप्राय है? जब प्रतिनिधि मनोनीत किए जाएं, जब प्रतिनिधि नौकरशाहों द्वारा निर्वाचित किए जाएं, या जब प्रतिनिधि जनता द्वारा स्वयं निर्वाचित किए जाएं, जब प्रतिनिधि अभिजन वर्ग द्वारा निर्वाचित किए जाएं। प्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या अभिप्राय है? राइट ऑप्शन सी होगा, जब प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित किए जाए तो वो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो एक तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनाव जो है ये जो है निर्वाचित किए जाते हैं, तो प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन, कुछ रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचन को निम्नांकित में से किस प्रकार की संज्ञा देंगे? नामांकन, उपचुनाव, निर्वाचन। और 60 क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा उपचुनाव। जब जैसे रिक्तियां हो जाती हैं जो किसी कारणवश, या चुनाव होने से पहले किसी वजह से कहीं रिक्तियां हो जाती हैं, या होने के बाद भी, जीतने के बाद कभी कभी कुछ दिक्कतें आ जाती हैं जिसकी वजह से रिक्तियां हो जाती है, तो उसे दोबारा चुनाव कराया जाता है, उसे उपचुनाव कहा जाता है, कुछ सीटों के लिए जो कराए जाते हैं। किसने कहा अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है? नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी। और 61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, अस्पृश्यता हिंदू समाज पर एक कलंक है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने ये कहा था। नेक्स्ट है, नेहरू समर्थक थे, किसके समर्थक थे? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, क्योंकि पंडित नेहरू गणतांत्रिक समाजवाद में विश्वास करते थे और उनका राजाओं महाराजों में कोई विश्वास नहीं था। नेक्स्ट है, ग्लिम्प्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। और 63 क्वेश्चन राइट ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पुस्तक लिखी है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ठीक है, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर जी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है, 1932 के पूना समझौते से कौन लोग संबंधित थे? महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। या सी है चित्रंदर दास या और पंडित मोतीलाल नेहरू। और डी है जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इससे संबंधित थे पूना समझौता से, 1932 के पूना समझौता से। ठीक है, नेक्स्ट है 66, गांधी जी ने 1930-32 के मध्य गोलमेज सम्मेलन में किसमें भाग लिया था? तो उन्होंने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे वाले में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, और गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वो लंदन गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कूट की सहायता से लॉग के सामाजिक अनुबंध का क्रम चुनिए। नागरिक, सरकार, प्राकृतिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध। और ठीक है, पहले प्राकृतिक अवस्था, फिर हो जाएगा सामाजिक अनुबंध, फिर होगा नागरिक, फिर उसके बाद लास्ट में सरकार। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 4 1 2। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय प्रणाली आधारित है इंग्लैंड की प्रणाली पर, अमेरिका की प्रणाली पर, फ्रांस की प्रणाली पर, ऑस्ट्रेलिया की प्रणाली पर। 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका की प्रणाली पर न्यायपालिका जो है प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? इंग्लैंड, भारत, रूस, अमेरिका। ठीक है, 69 क्वेश्चन का क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ में न्याय जो है धीश संवादी दल और उसकी विचारधारा में जो है उसमें बधे में, अतः उसे स्वतंत्र नहीं कहा जाता है, रूस की जो। ठीक है, और बाकी हर जगह स्वतंत्र है। नेक्स्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती? संसदीय, अध्यात्मक या मिश्रित? 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है, जनता में, राजनीति में, या लोक सेवकों में, या नौकरशाही में। 71 क्वेश्चन राइट ऑप्शन जनता में जो है प्रजातंत्र निवास करता है। नेक्स्ट है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है आधुनिक कानून के स्वरूप पर, न्यायिक प्रक्रिया पर, अपराध के विशेषीकरण पर, कार्य विशेषीकरण पर। ठीक है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य विशेषीकरण पर। ठीक है, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है, और इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को निरंतर एक ही कार्य करना चाहिए, यानी एक ही कार्य व्यक्ति को करना चाहिए जो कि वह उपयुक्त हो, और उसी में उसे दक्षता भी प्राप्त करनी चाहिए, उसी में उसे कुशलता प्राप्त करनी चाहिए।
73 है प्लेटो के साम्यवाद का जो है सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे प्लेटो का न्याय सिद्धांत पूछा है तो कार्य विशेषीकरण पर, और प्लेटो का यहाँ साम्यवाद सिद्धांत पूछा है। ठीक है, और संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए या उत्पादक वर्ग के लिए, और 73 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए साम्यवाद का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स। और 74 क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा, रूसो ने कहा है कि मनुष्य समाज से स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। ठीक है, और रूसो ने भी कहा है कि मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और समाज में ही उसे लेकिन जकड़ा हुआ है जंजीरों में, यह भी जो है कहा है रूसो ने। ठीक है, मनुष्य एक मतलब स्वतंत्र प्राणी है लेकिन उसे जंजीरों में जकड़ा हो गया है। और नेक्स्ट है 75, हॉब्स के सामाजिक समझौते में शासन एक पक्ष नहीं है, शासन एक पक्ष है, शासक एक बहुत सक्रिय पक्ष है, या डी है शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, शासन एक पक्ष नहीं है, हॉब्स का सामाजिक जो समझौते का सिद्धांत है। ठीक है, नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन, लॉक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का, शासन की निरंकुशता का, निरंकुश संप्रभुता का, व्यक्ति का। और 76 क्वेश्चन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शानदार क्रांति का लॉक ने समर्थन किया है। ठीक है, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि के बारे में मैंने बहुत विस्तार से पॉलिटिकल थिंकर से जो वीडियो है, गांधी जी के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया, और कुछ वीडियो मुझे अभी और भी जो है लेक्चर वीडियो बनानी है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और जो है आप लोग जरूर वो वीडियो देख लें, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि वो विस्तृत रूप से पढ़ाई गई वीडियो है, और उसमें आपको चीजें अगर आपने देख ली वीडियो अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो उसे आप भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें जरूर। अब किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह में बंधनों से जकड़ा हुआ है? तो ये रूसो का कथन हो जाएगा, अभी हमने बात की थी। ठीक है, 77 क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी। प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो, बेंथम, जेएस मिल, टीएच ग्रीन। 78 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स मिल, जेएस मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है? राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, जैसे ये कथन है। हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य शोषण का यंत्र है, राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो जो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि राज्य का एक शोषण का, राज्य क्या है, शोषण करता है, और राज्य शोषण का साधन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है? एंजल्स, लेनिन, स्टॉलिन, लास्की। 80 क्वेश्चन राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, लेनिन ने कहा है कि सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व है? कार्ल मार्क्स, हीगल, मुसोलिनी, लेनिन। 81 क्वेश्चन राइट ऑप्शन सी है, मुसोलिनी ने कहा है कि आदमी के लिए युद्ध है जो औरत के लिए मातृत्व है। ठीक है, नेक्स्ट है, आदर्शवाद राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। तो जैसा कि आप जानते हैं आदर्शवाद राज्य का समर्थक होता है। ठीक है, राज्य को आवश्यक मानता है, और राज्य को एक आवश्यक अच्छाई मानता है। नेक्स्ट है, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की जो है गति है? बेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, हीगल। 83 क्वेश्चन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हीगल ने कहा है। ईश्वर की अवतरण या ईश्वर की गति का एक कुछ भी लिख के पूछ लेता है, तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। अराजकतावाद है। ठीक है, अराजकतावाद है, राज्य का समर्थक है, राज्य के विरुद्ध है। अराजकतावादी विचारधारा जो है व्यक्ति का समर्थक है, या राज्य और व्यक्ति का समर्थक है? तो जो अराजकता विचारवादी होते हैं वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, वो मानते हैं कि राज्य की आवश्यकता ही नहीं है। ये कहते हैं अराजकतावादी कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी उसकी आवश्यकता ही नहीं है, राज्य की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये अनावश्यक बुराई मानते हैं अराजकतावादी। क्या मानते हैं? राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। ठीक है, चलिए, किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का भाव है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंथम, लॉक, काउंट, सीले।
85 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सीले ने कहा है कि स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। 86 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? हॉब्स पैट्रियार्क, मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, अरस्तु पॉलिटिक्स। बिल्कुल सुमेलित है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, या इसे सामाजिक संविदा भी कहते हैं हिंदी में, और पॉलिटिक्स को राजनीति भी लिखा जाता है हिंदी में। तो ये दोनों ही सुमेलित है। और मार्क्स की मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट जो है पार्टी, ये भी सुमेलित है। ठीक है, मार्क्स की पुस्तक। और ये मार्क्स की पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण है, दास कैपिटल भी। ठीक है, एक पुस्तक इनकी दास कैपिटल। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तक। और हॉब्स की जो है पेट्रियार्का, हॉब्स की लेवियाथन है जो वो महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेवियाथन। और ये पेट्रियार्का जो है ये सुमेलित नहीं है। तो 86 का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? प्लेटो, हीगल, मैक्स वेबर, कार्ल पॉपर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार का प्रतिपादन किया था, वैधानिक सत्ता, परंपरागत सत्ता एवं करिश्माई सत्ता। ठीक है, कौन कौन से? एक तो वैधानिक सत्ता, ठीक है, वैधानिक सत्ता, दूसरा परंपरागत, ठीक है, और तीसरी बात करिश्माई। ठीक है, करिश्माई सत्ता। तो वैधानिक, परंपरागत और करिश्माई सत्ता, 3 प्रकार के सत्ता का इन्होंने प्रतिपादन किया है मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, प्रदत्त विधि विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। 88 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बी, सी, यू, डी। ठीक है, बी, सी, यू, डी। यानी प्रदत्त विधान की अवधारणा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है। यह कथन संबंधित है हर्बर्ट स्पेंसर से, थॉमस हॉब्स से, हेराल्ड जोसेफ लास्की से, या टी.एच. ग्रीन से। ठीक है, और 89 राइट ऑप्शन हो जाएगा, थॉमस हॉब्स से संबंधित है। स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का क्या है? अभाव है। ठीक है, स्वतंत्रता का मतलब थॉमस हॉब्स ने कहा है। नेक्स्ट है, किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है? लॉर्ड प्राइस, डायसी, सीले, या बेनी प्रसाद। और 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सीले हो जाएगा। सीले ने ये कहा है कि प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समानता का अर्थ है व्यवहार व पुरस्कारों की पहचान। बी है, समानता का अर्थ है समान आय। ठीक है, और सी है, समानता का अर्थ है प्रकृति ने सब मनुष्यों को समान बनाया है। और समानता का अर्थ है कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको अवसर देने का प्रावधान हो। ठीक है, और 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है डी, यानी समानता का अर्थ क्या है? कि अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सबको अवसर देने का प्रावधान होना चाहिए, समानता का अर्थ होता है। ठीक है, यानी उन परिस्थितियों से समानता से अभिप्राय या समानता से मतलब है उन परिस्थितियों के अस्तित्व से होता है जिसके कारण सब व्यक्तियों के विकास के लिए समान अवसर मिल सके, और इस प्रकार उस असमानता का अंत हो जिसका मूल कारण सामाजिक वैमनस्य होता है। ठीक है, चलिए 92 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? स्वतंत्रता और समानता विरोधी हैं, स्वतंत्रता और समानता पूरक हैं, सी है स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, और डी है स्वतंत्रता और सत्ता विरोधी हैं। और 92 क्वेश्चन जो है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता और समानता क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बिना समानता नहीं और समानता के बिना स्वतंत्रता भी सुरक्षित नहीं रहेगी। ठीक है, अगर हम स्वतंत्र रहेंगे तो इसका मतलब बिल्कुल स्वच्छंद हो जाएंगे, और दूसरों को नहीं रहने देंगे स्वतंत्र तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो स्वतंत्रता और समानता दोनों ही जरूरी है। स्वतंत्रता और समानता जो है दूसरों एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। बी है, भेदभाव किया जा सकता है। और सी है, राजा की बुद्धि के अनुसार भेदभाव किया जा सकता है।
और डी है बहुमत के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो 93 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। न्याय का अर्थ है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लीबर शब्द से है, जो लिया गया है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ठीक है, या जर्मन भाषा से, ठीक है, या ग्रीक भाषा से। तो 94 क्वेश्चन राइट ऑप्शन है लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1835 के अपने भाषण में किसने समाजवाद शब्द का बार बार प्रयोग किया है? कौन से भाषण में? 1835। रॉबर्ट ओवन, फेरियर, बर्नार्ड शॉ, मार्क्स। और 95 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट ओवन ने जो है बार बार प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? गृह शासन, ठीक है, खिलाफत, और जैसा कि फिलहाल तो गृह शासन से ही संबंधित नहीं थे, और खिलाफत से भी संबंधित थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी संबंधित थे। नेक्स्ट है 97 अमेरिका में हवाई हाउस संबंधित है, सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से, इनमें से कोई नहीं। 97 का राइट ऑप्शन है राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट है ब्रिटिश द्वारा भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें से कौन सा प्रयास प्रारंभिक था? भारत से आधिकारिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना, बी है दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपने को स्थापित करना, सी है यूरोप के शत्रुओं के विरुद्ध भारत की मानवीय शक्ति का उपयोग करना, और डी है भारत में अपने धर्म, संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार करना। 98 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये है भारत से आधिकारिक आर्थिक दोहन का लाभ प्राप्त करना। ठीक है, प्रारंभिक इनका प्रयास था। नेक्स्ट है समाजवाद एक टोप के समान है जिसकी आकृति बिगड़ चुकी है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इसे पहनता है। यह कथन किसका है? GDH कोल का, H.J. लास्की का, J.B. शाह का, C. जोड का। और मैंने ये अभी मैं एक दिन पढ़ा भी रही थी तो मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था। ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर इस क्वेश्चन का कमेंट करिए और कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से चीजें याद भी होनी चाहिए। और 99 का राइट आंसर फिलहाल मुझे बताना ही पड़ेगा, CEM जोड। ठीक है, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है एंजेल्स द्वारा, प्रधान द्वारा, लेनिन द्वारा, कार्ल मार्क्स द्वारा। तभी हमने बात करी थी, इसी में एक क्वेश्चन और इससे संबंधित था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स द्वारा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। देखिए 19 का पेपर है और उसके बाद मैं 18 का, 17 का और जो पेपर होगा पहले करा दूंगी, और 20 और 21 का भी पेपर अभी मेरे पास है नहीं। मैं कोशिश करूंगी कि उसे भी मैं जो है कराने की कोशिश करूंगी कि उसे मैं जो है करूं। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।